सो गाइस अपना थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम पे ध्यान देते पहले। डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। किस चीज में कम होना? फ्रीजिंग पॉइंट में कम होना। ठीक है, इसको भी पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें भी ध्यान दीजिएगा। मान के चलो आपने एक सॉल्वेंट लिया है, ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, इस सॉल्वेंट का आपने फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट किया। फ्रीजिंग पॉइंट यानी जहां पर वो जम जाता है। ऑब्वियसली हम लोग जब भी कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो लिक्विड में लेते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो जब उसको अपन ठंडा करेंगे यानी टेम्परेचर कम करेंगे तो जम जाएगा। तो कितने डिग्री पे जम रहा था? लेट्स सपोज कि वो फ्रीजिंग पॉइंट था उसका 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का। लेकिन जैसे ही आपने इसमें सॉल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूट ऐड करने से वो बन गया सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन का जब आप फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा था लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम आ रहा था। यानी कि इसका पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो 0 डिग्री था, लेकिन बाद का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से और कम हो गया। कम हो गया यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है, यानी कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका टॉपिक का नाम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्या हो रहा है करके। क्लियर गाइस? तो अभी यहाँ पर आ जाते हैं ग्राफ पे। ग्राफ समझ लेते हैं पहले ही। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे लिया गया टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन, वाई एक्सिस पे लिया गया वेपर प्रेशर। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप। आपने जब भी अपन, मैं आपको अभी समझा भी रखा हूँ इस चीज को, कि जब भी अपन सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए लेते हैं तो अपन लिक्विड स्टेट में लेते हैं, है ना। तो ये है आपका लिक्विड सॉल्वेंट। लिक्विड सॉल्वेंट जैसे ही फ्रीज होना स्टार्ट होता है तो ये फ्रीजिंग चालू हो चुका है यहाँ पर से। लिक्विड पॉइंट, लिक्विड सॉल्वेंट के यहाँ से फ्रीजिंग स्टार्ट हो गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर? लेट्स सपोज ये टी नॉट है। अब क्योंकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट ले रहे हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट लिए तो टी भी लिए थे, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे तो टी एफ लेंगे। ठीक है, इसी के लिए टी वहां पर भी बी लगा दिया गया था ताकि कंफ्यूजन मत हो कि भाई बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है और एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। तो टी नॉट एफ या टी एफ नॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीजिंग पॉइंट को। किस चीज का फ्रीजिंग पॉइंट को? प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, तो टी एफ नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहां पर आ रहा है? वो यहाँ पर आ रहा है। तो ये टेम्परेचर है टी एफ। यहाँ पर टी एफ रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को। ये रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट को। अब आप मेरे को बताओ कि टी एफ नॉट बड़ा है कि टी एफ बड़ा है? आप देख सकते हो जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो ऑब्वियसली टी एफ नॉट बड़ा है टी एफ से। सही है, तो यहां पर अपने को एक पॉइंट यहां से मिल गया कि भाई टी एफ नॉट बड़ा है टी एफ से। सही है, तो अगर अपन डेरिवेशन पे आए या रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहे तो जैसे कि पहले रिलेशन स्टैब्लिश किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइंड है पर्टिकुलरली आपका क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के लिए। तो क्वांटिटी यानी कि अपन यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि भाई जो डेल टी एफ रहेगा यानी चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके सेम मोलारिटी से, कि आप कितना ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व करते हो। आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व करोगे उतना ज्यादा वेरिएशन आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। क्लियर? तो इस पॉइंट का मतलब वही है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन है। ठीक, अभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, पहले चलो इसको भी ले आते हैं कि भाई डेल टी एफ अब प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा तो इक्वल्स टू के कांस्टेंट लगेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो भाई, इस वहां पर भी के कांस्टेंट जुड़ा था, बॉइलिंग पॉइंट में तो के भी जुड़ा था। अब ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसका कांस्टेंट क्या होगा? के एफ होगा। और जैसे कि के बी को अपन बोलते थे, के बी को बोलते थे कि भाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, वैसे ही ये फ्रीजिंग पॉइंट है तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको बोलेंगे अपन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और उसका एक और नाम था, याद होगा तो आपको केबी का भी पढ़े थे अपन सबसे पहले ही लास्ट क्लास में, कि केबी को और बोला जाता है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। वैसे केएफ को बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, डेल टी एफ की वैल्यू क्या है? भाई डेल टी एफ मतलब क्या होता है? हम लोगों सभी को पता है कि डेल का मतलब चेंज इन, टी का मतलब टेम्परेचर, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या चेंज इन टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ का मतलब। लेकिन अगर टू बी मोर स्पेसिफिक अगर अपन जाए यानी कि एकदम स्पेसिफिक जाए तो डेल का मतलब यहाँ पर क्या है? चेंज इन लेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर लेंगे अपन डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि टॉपिक में क्लियरली मेंशन किया है कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, इसका डेल का मतलब आएगा डिक्रीज इन। यहाँ पर डेल रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज को। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीमेंट को, तो डिक्रीमेंट हो रहा है। और डेल का मतलब वैसे तो चेंज इन होता है तो क्या लेते हैं अपन? हर बार मैं आपको बता चुका हूँ फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लेना है? बड़ा माइनस छोटा। बड़ा कौन है? यहाँ पर ध्यान दो, टी एफ बड़ा है कि टी एफ नॉट बड़ा है? अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पर तो समझ में आ रहा होगा भैया कि टी एफ नॉट बड़ा है टी एफ से। तो बड़ा माइनस छोटा यानी बड़ा कौन है? टी एफ नॉट।
छोटा कौन है, टी एफ, तो बड़ा माइनस छोटा है टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो ये डेल टी एफ की वैल्यू निकली। इतना क्लियर है आपको? फिर से आ जाते हैं टॉपिक पे वापस, ध्यान दीजिएगा इधर, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू एम की वैल्यू। एम क्या होती है, मोलैरिटी होती है, और अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रहा था कि भाई मोलैरिटी का मतलब हो जाता है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि 2 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट लेंगे W1, और इन केजी लेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन ग्राम में लेंगे तो ऊपर में इंटू फिर 1000, तो ये था वैल्यू। इस वैल्यू को अगेन फिर m की जगह में पुटअप कर देंगे, तो नीचे में आ जाएगा m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, फिर पुटअप करने से N2 अपॉन W1 इंटू 1000। आगे के भी पॉइंट्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है भाई कि N2 की वैल्यू होती है गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास है तो, ठीक है, सॉरी हाँ, गिवन मास अपन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स है तो यहाँ पर अगर अपन इसको ट्रांसफॉर्म करें आगे इक्वेशन को, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर है। क्या मिलेगा मेरे को कि डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू N2 की जगह आ जाएगा गिवन मास यानी W2 अपॉन मोलर मास यानी M2 इंटू गिवन है W1 और ऊपर में इंटू 1000। तो ये हो गया आपका नया फॉर्मूला डेल टी एफ के लिए। अगर आपको यही फॉर्मूला के एफ के लिए निकालना है तो यहीं से आप इसको चेंज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। वैल्यू आएगी डेल टी एफ इंटू M2 इंटू W1 अपॉन ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा W2 इंटू 1000। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। के एफ को छोड़कर बाकी सबको उधर साइड भेज दिया है, तो के एफ एक साइड, M2 W1 नीचे था, उधर गया तो ऊपर आ गया, और ये W2 इंटू 1000 ऊपर था, इधर जाके नीचे आ गया। ठीक है गाइस, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डेल टी बी और डेल टी एफ है, ठीक है, उनमें सिर्फ यहीं पर बस फर्क है। डेल टी बी में था टीबी माइनस टीबी नॉट, क्योंकि वहां पर टीबी बड़ा था, और यहाँ पर डेल टी एफ में टी एफ नॉट माइनस टी एफ है, क्योंकि टी एफ नॉट बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपको लगभग सेम लग रहा होगा, लगभग क्या पूरा ही सेम ही है, बस यहाँ पर फर्क है कि यहाँ पर भाई डेल टी एफ की जगह डेल टी बी था और के एफ की जगह के बी था, बाकी फॉर्मूला एज इट इज वही है। ठीक है, लेकिन मीनिंग तो अलग अलग है। ठीक है, तो आपको अगर डेरिवेशन करना हो तो आप एक का भी याद रखेंगे, दूसरा आराम से हो जाएगा, और डेरिवेशन भी काफी इजी है, इसका कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, आप उसको एक बार दो बार देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इतना क्लियर है आप लोगों को ये।